Hello to my dear fellow, and I have just read your comment. Tell me something on Rajiv Dixit. Like, what's my opinion on Rajiv Dixit? एंड एक बार नहीं आपने कई बार पूछा है तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा क्या ओपिनियन है राजीव दीक्षित पे। उससे पहले मैं बता दूं कि आपके जो जैसा जैसी आपकी प्रवृत्ति है तो और जैसे आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस हुए हैं वो डेफिनेटली नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं। तो उससे ये स्पष्ट स्पष्ट होता है कि आपकी जो विचार शक्ति है वो बाकियों की तुलना में ऑफ कोर्स नो डाउट अच्छी होगी, क्योंकि आप अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं। तो एक स्पष्टता जो है आपके विचारों में वो दिखने को मिलती है। राजीव दीक्षित के बारे में मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है, लाइक 1970 के आसपास उनका बर्थ हुआ था, है ना। और 2010 के आसपास उनका देहांत उनका उनका निधन हो गया था 2010 में। लगभग 40 साल जो है, 40 से 45 साल जो है उनकी उनका जो जीवन था 40 से 45 साल था, लेकिन क्या प्रभावशाली, क्या व्यक्तित्व था उस व्यक्ति का। और एक एक समय पर उनकी तुलना की जाती थी हमारे रामदेव बाबा जी से, दोनों की तुलना चलती थी। एपीजे अब्दुल कलाम से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे वो, क्योंकि वो उनका फील्ड भी आई थिंक वही था, समथिंग लाइक साइंटिफिक, लाइक साइंस था। तो इसलिए उन सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। उनका सबसे वो फेवरेट, नॉट फेवरेट, सबसे वायरल वाला जो वीडियो थी एक, जिसमें कोको कोला के बारे में वो बताते हैं कि कोको कोला में वो केमिकल मिलते हैं जिससे टॉयलेट साफ होता है। बहुत ही वायरल, वो भी मैंने देखी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो क्रिटिसिज्म करते थे, हमेशा से क्रिटिसिज्म जो करते थे फॉरेन कंपनियों का, उनको ये चीज़ रियलाइज थी, उनके माइंड में ये चीज़ थी कि फॉरेन कंपनीज कैसे इंडिया का फ़ायदा उठा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी भी लोगों के माइंड में नहीं है कि जो फॉरेन कंपनी है कैसे यहाँ पर आती हैं, इस्टेब्लिश करती हैं अपना अपना सेटअप इस्टेब्लिश करती हैं, अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पे बिल्ड करती हैं और यहाँ का पैसा जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करती हैं। नो डाउट आई विल साउंड वेरी हिपोक्रेट, बट बहुत सी फॉरेन कंपनी ऐसी है जो अपना प्लांट जो है यहाँ पर लगाती हैं और रॉ मटेरियल यहीं से परचेज करती है और यहीं पे मैन्युफैक्चर करके यहीं पे अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं, जो भी प्रॉफिट मार्जिन है बाहर लेके जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको पता थी और इस पे हमेशा से ही उन्होंने आवाज़ उठाई है। लाइक अभी हम सुनने अब चीज़ें हमें अभी सुनने को मिलती हैं, लाइक मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की आवाज़ जो है वो काफ़ी पहले से उठा रहे हैं। तो ये इट्स नॉट लाइक कि अभी ये सब जो है अभी ये नया कॉन्सेप्ट आया, नहीं, ये पहले भी था और उस बारे में जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक ये लास्ट टाइम 2010 में ये उड़ीसा गए थे, आई आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उड़ीसा गए थे। तो वहाँ पर जो है इनका देहांत हुआ था। और जो देहांत है वो ठीक वैसा ही जो ताशकंद समझौते में आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री जी जो गए थे और जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, जैसे जिस परिस्थिति में उनका देहांत हुआ, सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं कि इनका भी देहांत वैसा ही कुछ हुआ कि लाइक ये गए, इन्होंने स्पीच दिया, उसके बाद रात को इनको हार्ट अटैक आता है। जैसा कि हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो रीजनिंग मेंशन है कि हार्ट अटैक आता है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था। तो वो क्यों नहीं करवाया गया था वो भी एक कंसर्निंग थी। क्या उनके फैमिली ने परमिशन नहीं दी थी पोस्टमार्टम करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा था जो छुपाया गया। जो ये भी सुनने में को मिलता है कि उनकी जो बॉडी जो थी वो भी नीली पड़ गई थी, बॉडी का जो कुछ अंग है नीला पड़ गया था। ताशकंद समझौते में जो लाल बहादुर शास्त्री गए थे उनकी जो बॉडी थी वो भी नीली पड़ गई थी, समथिंग लाइक। कुछ दोनों की परिस्थिति ऐसी थी। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि वो नहीं, वो जो मरे तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक्सपायर नहीं हुए, उनके साथ कुछ तो गलत हुआ। सो इट इज़, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो ये तो कभी पता चले, आई डोंट नो चलेगा या नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि अगर चलना होता तो अभी तक चल जाता। तो जो जिस परिस्थिति में वो एक्सपायर हुए वो नॉर्मल तो नहीं थी। बाकी कटाक्ष बहुत बहुत किया करते थे, लाइक as I told you, गांधी, नो, आई हैव नॉट टोल्ड यू येट। गांधी और नेहरू की कुछ जो पॉलिसीज जो हैं उनको समझ में नहीं आती थी, वो उनका क्रिटिसिज्म करते थे। और कुछ हद तक रामदेव बाबा जी की भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज जो थे उनसे भी क्लैश होता था उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है
हमेशा से उन्होंने ये कोशिश की कि कैसे जो है इंडिया स्वदेशी जो प्रोडक्ट है, लाइक जस्ट लाइक महात्मा गांधी, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो इनका ये वाला पॉइंट जो है ये मैच करता था, स्वदेशी अपनाओ। तो ये हमेशा से चाहते थे कि जो फॉरेन कंपनी है वो फ़ायदा ना उठा पाए हमारा, इसलिए हम हमें जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना होगा और जो खुद के प्रोडक्ट जो हैं इसको बिल्ट अप करना पड़ेगा। अम, और जो टर्म है स्वदेशी अपनाओ उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा माइंडसेट था इनका। और इनका क्रिटिसिज्म इसलिए किया जाता था कि कुछ व्यक्ति कहते थे कि ये जो कहते हैं वो उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ठीक है? ये कुछ भी कहते हैं, जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू ना कि ही सेड कि कोको कोला में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिससे टॉयलेट साफ होता है। वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है? जब चेक किया गया वो चीज़ नहीं मिली। और मुझे मुझे ये कहना है कि ज़रूरी नहीं कि वो मिले तब तब वो जब कोई रिपोर्ट आए उसका और उसमें लिखा हो कि हाँ, इसमें वो केमिकल है कोको कोला में जो टॉयलेट क्लीनिंग में यूज़ होता है, वैसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें समझ में आता है कि हाँ होगा, ऑफ कोर्स होगा वो। वो भी हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल है, तो ऐसा हो सकता है। अब किस किस चीज़ का साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाणताएं लेके हम घूमें, तो कुछ क्रिटिसिज्म लोग उनका करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी विचारधारा थी। और क्या प्रवक्ता थे, क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। लाइक मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे में तो फ्लो नहीं है, लेकिन जब वो बोलते थे तो उनका जो फ्लो है उससे पता चलता था कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है और कितनी उनकी जो थॉट्स की क्लियरिटी जो है वो कितनी उनको अच्छे से थी। लाइक वो जब एक स्मूथ ट्रेन जो चलता है, माइंड इज लाइक रुक रुक के दर 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 देन रुक ऐसे, समथिंग लाइक दिस कि बोल रहा हूँ फिर रुक रहा हूँ, बोल रहा हूँ फिर रुक रहा हूँ। उनका ऐसा था, ऐसा। सो बहुत सारे प्रवक्ता ऐसे हैं जो बोलने लगते हैं तो उनका फ्लो जो है वो टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। मेरा ऑफ कोर्स ब्रेक होता है, लेकिन वो उनमें से एक थे। तो बहुत ही अच्छे डेफिनेटली प्रवक्ता थे। विचारों की जो थॉट्स की क्लैरिटी थी उनकी बहुत अच्छी थी। ज़्यादा मुझे नहीं पता है, इतना पता है। अब जितना पता है आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं पता कि कुछ उसमें उनमें खामियां थी कि नहीं थी। हो सकता है खामियां भी हों। पॉजिटिविटी हम सभी को पता ही है और पता होना भी चाहिए। और मेरा तो फील्ड ही यही है, तो ऑफ कोर्स मैं तो जानता हूँ जितने भी व्यक्ति हैं इन सब के बारे में जानता हूँ। इंस्टेड ऑफ आउट ऑफ द जोनर जाने की और किसी और चीज़ को, लाइक जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको नहीं होना चाहिए, मैं जिनका नाम नहीं लेना पसंद करूंगा अभी, तो उनको छोड़कर ये, बट ऐसे जो व्यक्ति हैं इन सब के बारे में मैं जानता हूँ। तो दिस वाज माय ओपिनियन। आई डोंट नो व्हाई यू आर सो लाइक आप इतने प्रभावित हो कि आपको उन्हीं के बारे में जानना है। सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, बट ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो इट्स फाइन। सो दिस वाज माय पर्सनल ओपिनियन।